हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एमके। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की विकास यात्रा से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा से संबंधित अभी तक जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे आगामी परीक्षा जेल वार्डन वगैरह कोई से उत्तर प्रदेश लेखपाल, ये तमाम प्रकार की परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें इन सवालों के पूछे जाने की संभावना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो राइट आंसर फटाफट आंसर करेंगे अपना। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1775, ऑप्शन डी 1784। ठीक है, देखिए किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773, इसके तहत सर 1974 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? ठीक है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन ए 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी कह रहा है 1833 व 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी कह रहा है 1858 व 1919 का भारत शासन अधिनियम, और ऑप्शन डी कह रहा है 1861 व 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1833 व 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यापारिक कंपनी का जो शासन था, व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया। यहाँ पर क्राउन्स का जो क्राउन्स था उसका शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासन चला रहा था उसको खत्म करके क्राउन्स का प्रशासन ब्रिटिश भारत यानी सीधे जो भारत की प्रशासनिक प्रणाली थी वो ब्रिटिश संसद चलने लगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए में हेस्टिंग, ऑप्शन बी कार्नेवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। विधि आयोग का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकारी सेवाओं में नामजदगी, ठीक है, नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1813, ऑप्शन बी कह 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर अधिनियम। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का सी 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत जो नामजदगी का सिद्धांत था उसको समाप्त कर यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम से भरे जाने लगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी है, फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शंस कह रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भारतीय विधायिका प्रथम बार द्वि सदनीय बनाएगी। ऑप्शन ए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा विधायिका प्रथम बार द्वि सदनीय बनाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। फटाफट से आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई?
ऑप्शन ए कह रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1892 भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। फटाफट से आंसर करेंगे अपना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी ऑप्शन, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है मैकाले, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लियोनेल कर्टिस। फटाफट से आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लियोनेल कर्टिस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सम्मिलित कीजिए, आपको इस सूची को दूसरी सूची से सम्मिलित करना है। ऑप्शन पहली सूची में ऑप्शन ए कह रहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सूची सेकंड में है रेगुलेटिंग अधिनियम 1700। आपको बताना है कि जो ये संस्था दी गई है इनका स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया था, ठीक। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति किसके द्वारा मिली थी, तो फटाफट से आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले बी का है 1, बी का 1 किस में है, ऑप्शन ए और बी, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 11 का बी, 11 का बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। डी का यानी गवर्नर जनरल की परिषद चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है, वाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के मार्ले बिंटू सुधार अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम या 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। वाल्कन प्लान, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की, सीमा आयोग की अध्यक्षता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, रेडक्लिफ, लॉरेंस माउंटबेटन। ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी ऑप्शन कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फटाफट से आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का और देखते हैं क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था। 16 का वेरी सिंपल क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई या स्थापना की गई, तो 17 ऑप्शन ए कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, संघीय न्यायपालिका को, प्रांतीय विधानपालिका को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, किस भारतीयों को अपने देश में प्रशासन, चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 19 का राइट आंसर चार्टर एक्ट 1853।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करेंगे। उसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। 21 नंबर का फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डी जगजीवन राम? 22 क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो अंतरिम गठित सरकार, जो राष्ट्रीय सरकार था, उसके सदस्य नहीं थे ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो फटाफट से आंसर करेंगे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 से बजट की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्यों महत्वपूर्ण माना गया? 24 का राइट आंसर, क्योंकि ये राइट आंसर हो जाएगा इसका एक, क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कितने आसान क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं यहाँ कहाँ IAS प्री, PCS प्री, लोअर प्री, उनमें पूछे जा चुके हैं। और अब हमारे यहाँ वनडे एग्जाम में भी ये पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यही क्वेश्चन, क्योंकि लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया, तो इन क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। 25, इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 हो जाएगा सी। ठीक है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण था, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल व्यवस्था नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवाचित किया जाना। क्या होगा राइट आंसर? 26 का देश के लिए एक लिखित संविधान। ठीक है, 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? सबको पता, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में क्या लाएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन थे? ठीक है, 28 का बहुत बार रिपीट हो चुका, बहुत ज़्यादा, बहुत कई जगह पूछा जा चुका है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड AB अलेक्जेंडर, ये कौन थे? ये सब कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ये लोग प्रमुख सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। फटाफट, सबको पता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन जो थे आप देख सकते हैं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।